तहरीक के हक में 221 मेंबरान हैं। तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान हैं। लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। आज पार्लियामेंट में क्या हुआ देखें। कहते हैं कि किसी मुजरिम को सज़ा हो गई और उसको ये लगा कि ये सज़ा बहुत बड़ी है और उसने कहा कि जज साहब आप जो है ये सज़ा कम कर दें या कोई और तरीका कार निकाल लें जिससे मेरी थोड़ी बचत हो जाए। तो जज साहब ने कहा ठीक है भाई, आपकी जो सज़ा है आपको अगर ये नामंजूर है तो कोई मसला नहीं है, बीच वाला हल निकाल लेते हैं और आप इस तरह से करें, या आप 100 जूते खा लें या आप 100 प्याज खा लें। तो जो मुजरिम थे उन्होंने सोचा कि जूते तो शायद मैं ना खा सकूं, तो मैं प्याज खा लेता हूं। और हुआ यूं कि उसने जब 10 प्याज खाए तो उसने कहा कि यार ये तो मैं नहीं खा सकता और ये मेरे बस से थोड़ी बाहर है, तो मैं जूते ही खा लेता हूँ। 10 जूते पड़े, उसने कहा भाई ये तो काम ख़राब हो गया है। वो फिर जो है प्याज की तरफ गया। खैर इसी तरह से करते कराते वो उसने 100 प्याज भी खा लिए और 100 जूते भी खा लिए। और यही कुछ हुआ है आज हमारी पार्लियामेंट में। देखें जिस तरह से इजलास शुरू हुआ और उसमें ले दे भी हुई, असद कैसर के साथ भी गर्मा गर्मी हुई, जो कि हमारे जो हैं नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, उनके खिलाफ उनके सामने आकर भी एहतजाज किया गया। ताज हैदर ने जो है काउंटिंग के ऊपर भी जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में दोस्तों आज 2 बड़े काम हुए हैं और एंड पे मैं बताऊंगा आपको कि ये जो मैंने मिसाल आपको दी है ये इसके ऊपर बिल्कुल जो है एक्यूरेट बैठती है और वो किस तरह से बैठती है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन जो 2 बड़े काम हुए हैं दोस्तों वो क्या हुए हैं। देखें ये जो इलेक्शन हैं जब भी आते हैं हमारे पूरे मुल्क में, इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद जो तमाशा बनता है वो सभी देख रहे हैं। कम से कम पिछले 2-3 इलेक्शन से तो हमारी जो जनरेशन है या पीछे वाली थी वो भी जो है इसमें देख रही है कि किस तरह का पुतली तमाशा लगता है। और इसका हल क्या था, किसी पार्टी ने नहीं सोचा, चूँकि जो है उनको किसी न किसी के ऊपर हार का ब्लेम भी डालना होता था और इसके साथ साथ एक जो हाथ जो कहा जाता है उसका भी सहारा लेने की कोशिश होती थी। तो इस वजह से इनका कोई हल नहीं निकाला गया। हालांकि इमरान खान की ये जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो शायद बने भी ना अगले इलेक्शन में। लेकिन इन्होंने उसको इस कदर अब ताकतवर कर दिया है कि अब उसकी जो हार है वो भी जीत में कन्वर्ट होती लग रही है दोस्तों। देखें जिस तरह से ईवीएम मशीन आ रही है और अगर इसी तरह से वोटिंग हो गई तो इस मुल्क का भी फ़ायदा है, इस कौम का भी फ़ायदा है। और एक ये जो रिवायत है कि हर दफ़ा एक इदारे की तरफ उंगली उठाने वाली बात है, उसका जो किरदार है दोस्तों वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुखालफत क्यों की जा रही है? एक तो इसमें चूँकि फर्स्ट टाइम कुछ एक्सपेंस आएगा, उसके बाद ये ऐसा ऐसा बतदरीज कम होते जाएंगे। अवाम का भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है। लेकिन वो लोग जो इससे फ़ायदा उठाते थे और ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और वो इलेक्शन कमीशन का कुछ अमला, उसमें मैं कुछ कह रहा हूँ सारे एक जैसे नहीं है, बहुत ईमानदार लोग भी हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं। उन सब को ये लगता है कि हमारी रोटी जो है उसके ऊपर टांग पड़ रही है, हम लोग जो हैं वो भूखे मरेंगे। हालांकि रिज़्क तो अल्लाह करीम देता है। बहरहाल वो उनकी सोच इस तरह की है और वो इसकी मुखालफत करते हैं और फ़ायदा पूरी कौम का भी है, पूरे मुल्क का भी है। वो बाकी जो ममालिक हैं वो पागल तो नहीं हैं। आप इंडिया को देखें, जब भी वोट होते हैं उसके बाद कहाँ होती है धांधली और कहाँ की ये बातें होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बल पे हुआ है, ठीक है, ओके है, इसमें कोई वो 2 नंबरी नहीं हुई। अमेरिका में होते हैं, अभी एहतजाज हुआ था, इसके अलावा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बाकी भी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने मॉडर्न तरीके निकाले हैं और उसके हिसाब से जो है वोटिंग होती है। और ये जो पुतली तमाशा है वो आप कहीं भी नहीं देखेंगे सिवाय हमारे यहाँ ये हर दफ़ा होता है और ये ख़त्म करने जा रहा है इमरान खान। लेकिन ये जो लोग हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि तनकीद बराए तनकीद, मुखालफत बराए मुखालफत, और इस सिलसिले में इन्होंने इशू उठाया हुआ है। अब आ जाते हैं दूसरे जो बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में तो पीटीआई की तारीख में चंद अच्छे कामों में
ये काम भी गिना जाएगा। और वो ये है दोस्तों कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये जो हक मिला है वोट देने का, ये मुल्क किस तरह से चल रहा है। आप ये देख लें कि बाहर के ममालिक जो हैं उनकी जो जीडीपी है और वो इस बेस पे चल रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क जो है दोस्तों वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे के बल पे चल रहा है। और ये अब से नहीं है, ये पिछली गवर्नमेंट ले लें या उससे पिछली गवर्नमेंट ले लें, लेकिन हमारे यहाँ ये किसी ने नहीं सोचा कि उन लोगों को हक भी तो दें जो हमें जीने का हक दे रहे हैं और यहाँ पे जिनकी वजह से हमारा जो सर्वाइवल है वो मुमकिन हो पाया है। लेकिन इन सब ने मुखालफत की। उसके बाद ये वोटिंग की बात होना शुरू हुई कि भाई उनको हक देना चाहिए। तो तब जो रेशो था मेरे समझने तक, जो मेरा अंदाज़ा है तब ये था कि 70%, 60 to 70% जो लोग थे अब वो इमरान खान के वोटर थे ओवरसीज़ में, और 40 to 30% जो लोग थे वो अपोजिशन की मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं उनके लोग थे। लेकिन हुआ क्या, जब इन लोगों ने उसकी मुखालफत की तो वो जो 60 या 70% था वो 80 to 90% हो गया इमरान खान के हक में। और ये वजह है कि ये लोग अब मुखालफत कर रहे हैं और मुखालफत करके ये फंस चुके हैं। अब ये कहते तो हैं कि हम लोग हक में हैं और उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार ये होना चाहिए। लेकिन दरअसल बात ये है दोस्तों कि उनको ये लगता है कि ये अगर हक मिल गया उनको, तो ये जो इतने 80-90 लाख के करीब जो वोट अगर पीटीआई की जो साइड है उस पर चला गया तो हमारा पत्ता साफ है। और ये बहुत बड़ी वजह है। हालांकि उनको हक मिलना चाहिए, जो बाहर जो है अपनी खून पसीने की कमाई वहाँ से इधर भेजते हैं और इस मुल्क का जो है निज़ाम चलाया जा रहा है। अब जहाँ तक बात है कि जो आगे का लाहे अमल है वो किस तरह से चलेगा, तो बात हुई है दोस्तों कि 100 प्याज भी और 100 जूते वाली बात भी है। जिस तरह से जो है मामलात हुए हैं, अपोजिशन ने मुखालफत भी मोल ली और अपने मुखालफों में भी इजाफा करवा लिया और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। हुकूमत ने बिल भी पास करवा लिए और इनकी सुनने भी कुछ सुनाई भी नहीं दिया। मुखालफत भी हुई, वहाँ पे तनाज़ात भी हुए, लेकिन हासिल हसूल ये है कि 100 जूते भी हुए, 100 प्याज भी हुए और आगे वाला जो इलेक्शन है वो बंदा जो कि अभी पिछले दिनों तक दोस्तों ये लग रहा था कि ये बंदा जो है ये शायद गया ये टर्म भी पूरी ना करे, लेकिन हुआ क्या है, इस दो चीज़ों की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से वो इतना स्ट्रेंथन हो गया है कि अब ये लगता है कि शायद वो जो इलेक्शन है ये वाला भी जीत जाएगा और जो गुजरा है उसमें तो चल ही रहा है। और एक चीज़ उसको शायद तंग करेगी, वो महंगाई है, उसके ऊपर काबू पा गया। तो ये जो दो काम उसने कर लिए हैं और इन लोगों ने बिला वजह की मुखालफत ली है, ये चीज़ उसको बेनिफिट करेगी और वो मुझे लगता है कि अगला इलेक्शन भी इस बेस पे जीतेगा अगर वो महंगाई को कंट्रोल कर गया तो। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।